कागजात नामजदगी जमा होने के बाद इंतखाबी अमल का दूसरा मरहला आज से शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल करेगा। एतराज़ात सुनने के लिए 24 ट्रिब्यूनल्स के क़याम का नोटिफिकेशन भी जारी। पेशावर हाईकोर्ट के 5 जज, लाहौर हाईकोर्ट के 9, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाईकोर्ट के 2, जबकि सिंध हाईकोर्ट के 6 जज बतौर ट्रिब्यूनल जज 3 से 10 जनवरी तक एतराज़ात सुनेंगे। नवाज शरीफ लाहौर और मानसेरा से इंतखाब लड़ेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर, कसूर और कराची, जबकि मरियम नवाज लाहौर से इंतखाब लड़ेंगी। पीटीआई चेयरमैन लाहौर, इस्लामाबाद और मियांवाली से किस्मत आजमाएंगे। बिलावल भुट्टो ने लाहौर, लाड़काना और कंबर शहदाद कोट के हल्के चुन लिए। मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान, सिराजुल हक दीर, जहांगीर तरीन लोधरा और मुल्तान, जबकि MQ1 कन्वीनर खालिद मकबूल कराची से उम्मीदवार होंगे। झल मक्सी में नई रिवायत कायम। पहली बार नवाब खानदान के मद्दे मुकाबल किसान खातून इलेक्शन के मैदान में उतर आई। PB11 पर नवाबजादा तारिक मक्सी के मद्दे मुकाबल रेहाना सारंगानी मक्सी ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी ने आसफा भुट्टो की सियासत में लॉन्चिंग मौखर कर दी। किसी हल्के से कागजात नामजदगी जमा कराए न खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में नाम शामिल किया गया। बिलावल भुट्टो की कामयाबी के बाद छोटी बहन की इंतखाबी सियासत में एंट्री की हिकमत अमली तैयार कर ली। इंतखाबात 30 नवंबर की हल्काबंदियों पर होंगे। एतराज़ात की समात इलेक्शन के बाद होगी। हल्काबंदियों पर एतराज़ात पर अभी समात की तो इंतखाबी शेड्यूल पर मनफी असर पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। कौन है वो जिस जमात से ताल्लुक रखे, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो या PTI का हो या किसी जमात का हो, उनका हम इज्जत करते हैं, उनका हम एहतराम करते हैं। वो हम चाहते हैं कि वो अपना सियासत करे। उनको हम दावत देते हैं कि आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप सियासत करें। बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से सियासत की दावत दे दी। मुझे क्यों निकाला का नारा लगाने वाले इलेक्शन के बाद मुझे क्यों बुलाया का नारा लगाते नजर आएंगे। जियाले चेयरमैन के नून लीग पर भी वार। पीपल्स पार्टी ने नून लीग की दोस्ती में पंजाब गंवा दिया। खुर्शीद शाह का एतराफ। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत सबको साथ लेकर चलने की पॉलिसी से पंजाब में जियाले कमजोर हुए। जियाले रहनुमा ने नून लीगी कायद को वोट को इज्जत दो किनारे पर कायम रहने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान के सियासी महाज पर लाडलों का चर्चा। एहसन इकबाल ने नवाज शरीफ को 24 करोड़ अवाम का लाडला करार दे दिया। नून लीगी कायद ने हमेशा अवाम के दर्द को महसूस किया, मुल्क और अवाम की तरक्की के लिए काम किया, दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। लीगी रहनुमा ने कारनामे गिनवा दिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मुस्तकबिल में सियासत में न आने का ऐलान। वज़ीर आला हाउस के सारे फंड बंद कर दिए, तमाम अखराजात जेब से कर रहे हैं। मोहसिन नकवी का दावा। निगरान हुकूमत खत्म होने से कबल तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने का अज़्म। निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात में सूबे के उमूर पर तबादला ख्याल। कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है। शहर कायद के बासी खड़े हो जाएं तो तख्तो ताज उखाड़ देते हैं। कौम को रंगो नस्ल और फिरकों में बांटने वालों को शिकस्त हो चुकी। खालिद मकबूल का किमाड़ी में धुआंधार खिताब। पीपल्स पार्टी ने सारे कराची को मच्छर कॉलोनी बना दिया। अब ऐसा नहीं चलेगा। मुस्तफा कमाल के भी मुखालफीन पर वार। जजेस के खिलाफ हालिया मुहिम में मुबैना तौर पर एक सियासी जमात के मुलव्विस होने का इंकशाफ। 2 माह पुराना नोटिफिकेशन एक मंसूबे के तहत सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बलोच यकजहती कमेटी का एहतजाज जारी। इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 290 मुजाहिरीन को रिहा कर दिया। एबटाबाद के घर में शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग ने मां और 8 बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। लकड़ी से बना घर राख में तब्दील। इज्तिमाई नमाज जनाजा के बाद जाम हक अफराद खाक के सुपुर्द कर दिए गए। घर का सरबराह रोजगार के लिए कराची में मुक़ीम था। कराची के इलाके और रंगी के ज़ायरीन की बस में हब के करीब आग लगने से एक लड़की जाम हक और 5 अफराद जख्मी हो गए। हादसा शाह नूरानी से वापस आते हुए साकरान के इलाके में पेश आया। झुलसने वालों को रेस्क्यू इदारों ने कराची के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बढ़ती डकैतियों से तंग कराची के शहरी कानून हाथ में लेने लगे। कोरंगी और औरंगी में मुश्तइल अफराद के तशद्दुद से 2 मुबैना डाकू मारे गए, 1 शदीद जख्मी। शहर कायद में फायरिंग के वाकयात में खातून समेत 4 अफराद जाम हक, 2 भाइयों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। सिंध हुकूमत ने कराची के नाला मुतासरीन में 1,80,000 के 2 चेक्स की तकसीम शुरू कर दी। अदालत के हुक्म पर हर मुतासिर को MDA में 80 गज का प्लॉट भी दे दिया गया। गजा पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी से मजीद 200 फलस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 20,258 हो गई। 53,000 से जायद जख्मी।
हमलों में मजीद 5 इसराइली यरगमाली भी मारे गए। इसराइल का हमास के अहम रहनुमा हसन अल अतरश की शहादत का दावा। हमास की जवाबी कार्रवाई में 13 काबिज इसराइली फौजी मारे गए। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में जमीनी ऑपरेशन में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 477 हो गई। दर्जनों इसराइली फौजी गाड़ियां, टैंक और बुलडोजर भी तबाह कर दिए गए। अमेरिका ने भारतीय गुजरात के साहिल पर इसराइल से ताल्लुक रखने वाले जहाज पर ड्रोन हमले का इल्जाम ईरान पर आयद कर दिया। जहाज सऊदी अरब से खाम तेल लेकर भारतीय बंदरगाह जा रहा था। तेहरान ने इल्जाम की तरदीद कर दी। पूरी कौम आज बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश मनाएगी। बरसग़ीर के मुसलमानों को आज़ाद वतन का अजीम तोहफा देने वाले अजीम कायद ने मुस्लिम लीग की वलवला अंगेज क़यादत के बाद पाकिस्तान बनाकर तारीख रकम कर दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश पर आज दुनिया भर में ईसाई बरादरी क्रिसमस मनाएगी। मुख्तलिफ ममालिक के बड़े शहरों में सज धज पाकिस्तान भर में गिरजाघरों को क्रिसमस ट्रीज, रिबन्स और बेल से सजा दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में खुसूसी इबादत का सिलसिला जारी। मारूफ अदाकार निसार कादरी 82 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। फनी करियर का आगाज 1966 में नशर होने वाले ड्रामा दीवारें से किया। 2016 में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। नमाज जनाजा आज सुबह रावलपिंडी में अदा की जाएगी। किसी को बैरून मुल्क नौकरी से हाथ धोने पड़े तो किसी की पढ़ाई रुक गई। पासपोर्ट की छपाई में इस्तेमाल होने वाला लेमिनेशन पेपर दूसरे ही दुनिया की चीज बन गई। जिद्दत के दावे करने वाला पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पासपोर्ट बहरान 8 माह बाद भी हल न कर सका। 5 लाख पासपोर्ट्स का बैकलॉग का हाल बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद पेशावर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में अभी तक कमी नहीं की गई। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से पुराने किराए की वसूली जारी। इंतजामिया ने भी आंखें बंद कर ली। ओगरा एलपीजी के फी किलो निर्ख 255 रुपये मुकर्रर करके भूल गई। इस्लामाबाद में सरकारी कीमत से 60 से 70 रुपये फी किलो तक महंगी फरोख्त जारी। एलपीजी के मनमाने दामों ने शहरियों का पारा हाई कर दिया। शहरी इंतजामिया से मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करने लगी। पाकिस्तान में साल 2023 के दौरान शहरियों ने सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल खरीदा। फी लीटर पेट्रोल 16 सितंबर को सबसे ज्यादा 331 रुपये 38 पैसे तक जा पहुंचा। डीजल की सबसे ज्यादा कीमत 329 रुपये 18 पैसे मुकर्रर हुई। IMF के मुतालबे पर डीजल पर 30 और पेट्रोल पर फी लीटर लेवी में 10 रुपये का इजाफा किया गया। 2023 मुल्क के तामीराती शोबे के लिए डरावना ख्वाब बना रहा। लागत बढ़ने से 1 साल में 60% मंसूबों पर काम बंद हो गया। बिल्डर्स नई एमनेस्टी स्कीम के मुंतजर। नए साल में टैक्सेस और पॉलिसियों में रिलीफ की उम्मीदें लगा ली। हुकूमती दावे और इक़दामात यूरिया खाद महंगी होने से ना रोक सके। एक हफ्ते के दौरान यूरिया की 50 किलो बोरी 349 रुपए तक महंगी। कीमत 5,899 रुपए तक जा पहुंची। कराची का मौसम कपास की काश्त के लिए मौजू तरीन। जामिया कराची के तालिबात ने कपास की 1 साल में 3 पैदावार हासिल करने का तजुर्बा करके सबको हैरान कर दिया। हुकूमत का ताउन मिलने पर मुल्क को कपास बरामद करने वाले ममालिक में सरे फहरिस्त बनाने का अज़्म। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फिर धुंध के डेरे। मोटरवे को मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस को शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। कराची में ठंडी हवाओं का राज। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात ने शहर कायद का मौसम मजीद ठंडा होने की पेशगोई कर दी। कराची में यौम मुहाजिर सकाफत मनाया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से रैलियां निकाली गईं। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सफ़ेद कुर्ता पाजामा और वेस्टकोट ज़िब्तन किए नौजवानों का रक्स। सर्दियों की आमद के साथ ही वादी सवाद में सयाहत उरूज पर पहुंच गई। कालाम में पाक फौज और फ्रंटियर कोर्स नॉर्थ की जानिब से कल्चरल फेस्टिवल का एहतमाम। जीप रैली, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और टग ऑफ वॉर के मुकाबले। इलाकाई फनकारों ने भी फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच मंगल से शुरू होगा। मुसलसल इंजरीज के बायस टीम मैनेजमेंट को प्लेइंग 11 के चुनाव में मुश्किलात। खुर्रम शहजाद सीरीज से बाहर। नौमान अली और अबरार अहमद भी दूसरे टेस्ट के लिए दस्तयाब हैं।